सुप्रभात मित्रों। मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मान मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज 28 दिसंबर रविवार है। आज हमारा विशेष सेशन है। प्रत्येक रविवार को हमारा सेशन लगभग 1 घंटे का होता है मित्रों। तो आप पूरे 7 सवा 7 बजे तक बने रहिएगा। और आज हम लोग अत्यंत उत्साहित हैं क्योंकि हमारे बीच में पधारे हैं हमारे एक मित्र, जो एक प्रख्यात वेलनेस कोच हैं लखनऊ से, मिस्टर अर्जुन सिंह। मित्रों, अर्जुन सिंह एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। समग्र स्वास्थ्य के एक प्रसिद्ध वक्ता हैं। उनके पास हजारों लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने का एक बड़ा अनुभव है। प्लस उनकी वाणी में प्रामाणिकता है और साथ में समग्रता भी। मित्रों, आज वो कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बताने वाले हैं। उन्होंने जो हजारों लोगों के साथ वेलनेस में काम करके ऑल इंडिया अनुभव प्राप्त किया है उसको शेयर करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आपको अपने लिए कुछ जरूर इंसाइट्स मिलेंगे। तो समय ज्यादा न लेते हुए मैं आप लोगों की तालियों के साथ हम अपने साथी अर्जुन सिंह को इनवाइट करना चाहते हैं। अर्जुन जी, प्लीज आइए और हमें अपने अनुभव से उत्साहित कीजिए। अर्जुन जी। जी सर। वेलनेस सर। थैंक यू सो मच सर। जी सर। थैंक यू सर। इतना बड़ा सम्मान बहुत कम जगह देखने को मिलता है सर। और इतनी बड़ी कम्युनिटी चल रही है, इतना बड़ा प्लेटफार्म माइंडफुल मॉर्निंग का, वहाँ बोलने के लिए जहाँ पे कई बड़े बड़े सितारे आके अपने अनुभव को साझा शेयर किए उन्होंने। उसमें हमारा अनुभव बहुत छोटा है उन सबों की अपेक्षा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ शेयर करूंगा। 2 सेशन में बातचीत होगी। एक तो थोड़ा सा अपने बारे में, और दूसरा जो बात होगी वो क्या किया हमने, क्या क्या चीजें थी। तो अगेन दोस्तों, जो आज पहले बार इस माइंडफुल मॉर्निंग में आए हुए हैं, उनके लिए हमारे तरफ से दिल से दुआएं हैं। आप हेल्दी रहिए, आप वेल्दी रहिए। बहुत बड़ी चीज है सर। नाम अर्जुन सिंह है और लखनऊ में एक स्कूल है, सिटी माइंड स्कूल। हुआ करता था मेरे लिए, अभी तो है। और ये बात घटना है 2010 की। हमने फिर जॉब को रिजाइन किया सोशल वेलबिंग के कारण। और उसमें बड़ा क्रेज हुआ करता था। वो स्टेटस सिंबल से जुड़ा हुआ था कि जब भूख लगे तब खाओ, जब नींद लगे 24 घंटा में कभी भी सो लो। मतलब ये कोई नियमी कानून नहीं था। तो भाई, जब ये स्टेटस सिंबल बन गया कि जब मर्जी तब खाओ, जब मर्जी तब उठो, और हमने जॉब छोड़ दी थी। परम स्वतंत्र सर पर कोई, भाई मने करे सो जोई। चलो भैया, रात भर जागने लगे। और जागे के तो आदमी जाहिर सी बात कुछ न कुछ खाते रहेगा। तो थर्मस में, बड़ा सा थर्मस में चाय, तरह तरह के नमकीन, सब दुनिया भर का चलने लगा। अच्छा, उससे पहले भी हमको बचपन में निमोनिया थी। तो सिट्रजिन वगैरह तो हफ्ता में 3 4 बार चली जाता था। कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। बस अपने को एक कहते हैं ना कि एक इतने बड़े कंफ्यूजन में हम जी रहे थे, और अपने को बड़ा प्राउड से बात करते हैं, आराम से सो के उठते हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे सो के उठते हैं दिन में, रात भर जगते हैं। और दोस्तों, ये करते करते क्या हुआ ना, एक हमने थोड़ा सा चैलेंजेस आने लगे। तो लिपिड प्रोफाइल कराई। वहां पे सब कुछ गड़बड़। शुगर लेवल बहुत हाई, आर ए फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड तो पूछो मत आप। मतलब 500 का लगभग ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल था। ट्राइग्लिसराइड 550।
350 का लगभग। और जो HDL लेवल था, जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो 20 था। हमने 8 महीना इसकी दवाई भी करी। डॉक्टर साहब ने लिखा कि आप बहुत ही कंडीशन ठीक नहीं है। पता नहीं था सर कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई स्टेनिन वगैरह यूज करते हैं तो Q10 को मारता है, वो कम कर देता है उसके स्तर को। सोचो, जो ऊर्जा का भंडार है। अरे मोबाइल चल रही है, बहुत बढ़िया मोबाइल है, इसके अंदर अगर बैटरी ही नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? Q10 नीचे जाने लगा, कमजोरियां और बढ़ने लगी, नींद नहीं आने लगी, तो स्लिप डोज लेना शुरू कर दिया। घबराहट हुआ करती थी, पेट सही नहीं रहता था, कई दिक्कतें आने लगी। दिक्कतें पे दिक्कतें, मैं समझ नहीं रहा था। इनके यहाँ से उनके यहाँ, उनके यहाँ से वो एक्सपर्ट के पीछे भागते चले जा रहे थे। ये समझ में नहीं आ रहा था हुआ कैसे। हुआ दोस्तों कुछ नहीं था, हमने अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को स्टेटस से जोड़ दिया, और उसी का परिणाम है। जब अब लिप 360 का प्रोग्राम आया, तो वहां से हमने कुछ सीखना शुरू किया कि मानी न्यूट्रिशन क्या होता है, गट रिसेट क्या होता है। बड़ा शिद्दत से इसको सीखा कि इसको करना चाहिए। उस समय जो आर फैक्टर जब मेरा बड़ा हुआ था, तो मैं बेड पेशेंट पे हो गया था, उठ चल नहीं पाता था। कोई कुछ लोग उठाते थे। 9 महीने का ये घटना है। फिर मेडिकल कॉलेज में गया, वहां पे जो गठिया के प्रोफेसर थे, उन्होंने सब देखा, तो उन्होंने कहा कि आप चल नहीं पाओगे, उठना तो बड़ी बात है। और ऐसे सोसाइटी में हम लोग जीते हैं। उन्होंने कहा कि आपको जो बीमारी मिली है, आपको जेनेटिक मिली है, और काम खत्म। मैं तरस जाता था कि लोगों के साथ कब चलूं। लोग आते थे, जाते हुए दरवाजा तक देखते थे। क्या करूं, क्या उपाय है? स्टेरॉइड पे स्टेरॉइड बढ़ता चला जा रहा था, डोज हाई डोज में। थैंक गॉड ये सब प्रोग्राम आया। और कहते नहीं कि जब हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप हम करेंगे, जड़ क्या है सर? अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। तो उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल से हम सही कर सकते हैं। हम डेली 5 चीजें की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन अगर 5 भी कर लेते हैं, जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को बढ़ाता बढ़ाता है, और उसको फॉलो करते हैं, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल को भी बढ़ाता है। तो 5 चीजें हैं। पहला है वर्कआउट। अभी देखिए अंजना जी कितना शानदार वर्कआउट कर रही हैं। सुबह उठ के वर्कआउट करना कितनी बड़ी बात है सर। ऊपर वालों को याद किया, वर्कआउट किया, ब्लड सर्कुलेशन कितना झमाझम हो गया। और सबसे बड़ी चीज है ना कि आप इसको कहीं भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि जिम में जाओ, कहीं जाओ। जिससे आज के डेट में हम लोग कहते हैं ना कि गट को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, उस तरह से काफ मसल को सेकेंड हार्ट कहा जाता है। आप घर बैठे लेट बिस्तर पर लेट के आए, अगर ऐसे ऐसे पैर को करो टाइट कर कर करके, जो काफ मसल जितना अच्छा मजबूत होगी, आपका हार्ट उतना अच्छा होगा। वे हार्ट पंपिंग करके ब्लड को नीचे भेज दिया, पूरे बॉडी में भेज दिया, ऊपर जाएगा कहाँ से? वो कहाँ से फिर फिल्टर करेगा? वो काम काफ मसल करते हैं सर। काफ मसल को मजबूत करिए। तो सुबह वर्कआउट किया, कई चीजें हो गई, आपका मेमोरी शार्प हो गई, आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा हो गया, आपका एनर्जी लेवल अच्छा हो गया, आपका बीमार अच्छा होने लगता है सर। बीएमआई भी अच्छी होने लगती है। मल्टीपल बेनिफिट है। सबसे बड़ी चीज कि आप सर्काडियन रिदम को फॉलो करते हो, ये बहुत जरूरी है सर। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, डॉक्टर साहब थे, लखनऊ के प्रसिद्ध साइकेट्रिक थे। अभी ज्यादा नहीं, 15 दिन के पहले घटना। अब देखिए सर्काडियन रिदम का क्या हुआ कि सुबह मतलब रात में 12 बजे तक अपने घर पे ओपीडी में देखते थे। फिर 2 बजे से 3 बजे तक चौक में देखते थे रात में। फिर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक चारबाग स्टेशन के पास उनकी क्लिनिक थी। फिर घर आते थे 7 बजे। फिर अपना जो भी नित्य क्रिया किया, और 1-2 घंटा सोया, फिर 10 बजे फिर बैठ जाते थे, फिर ओपीडी। कहते थे घर पे ऊपर फार्म हाउस बना रखा है, घर का बना खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। अभी 15-20 दिन पहले मेजर हार्ट अटैक मेदांता में हुआ। स्टेंट छोड़ो, ओपन हार्ट सर्जरी हुई।
पसीने छूट गए, सारी आर्टरी ब्लॉक। क्या हुआ सर? अच्छा खाई तो रहे थे आप, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज करी कि सर्काडियम रिदम की धज्जी उड़ा दी। बहुत जरूरी है सर। परमात्मा भी प्रकृति से बंधा हुआ है, उसके सिद्धांतों को, उसके उसूलों को फॉलो करते हैं। हम इंसान नहीं सर। सोने को स्टेटस सिंबल बना दिया, जितना देर तक सोएंगे। मत करिए सर, पीएचडी कर लिया है हमने, मत छेड़िए वो। लक्ष्मण रेखा के बाहर जाने से सब चौपट हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलर जो पहला वर्कआउट आराम से करिए, सेकेंडरी लाइफ स्टाइल, जीरो ग्रेविटी जो मौर्य जी बताते हैं, ये ठीक नहीं है। एक्टिव रहिए घर पे। जैसे हमारा घर है, 50 दिन भर में 50 बार छत पे चढ़ते हैं उतरते हैं, काप मसल मजबूत हो जाती है, एक्टिव रहते हैं, घर में भी चलते फिरते रहते हैं। कोई जरूरी रोड पे जाके दौड़ते रहो, घर में कर सकते हो। लेकिन ये सफिशियंट नहीं है कि जी हम वर्कआउट करते हैं, हम मेहनत करते हैं, वो तो लेबर भी करता है। फिर जो दूसरा जो पिलर है ना न्यूट्रिशन का, ये भी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को बढ़ा रहा है। जैसे वर्कआउट की कमी, स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल है, वो भी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को बढ़ा रहा है। इसी तरह से जो न्यूट्रिशन का जो पार्ट है, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा न्यूट्रिशन से बना हुआ है। चाहे जितने आर्गन है, सेल है, सबसे छोटी इकाई लीजिए, टिश्यू लीजिए, आर्गन लीजिए, सिस्टम लीजिए, सब कुछ हमारा तो न्यूट्रिशन से बना हुआ है ना। और न्यूट्रिशन से हमको एनर्जी मिलती है, उसे से हम वर्कआउट करते हैं। अपर बॉडी में एनर्जी नहीं है, कर लो वर्कआउट। तो दोनों का बड़ा कॉम्बिनेशन है कि वर्क न्यूट्रिशन जरूरी है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि हमको बॉडी में हर चीज चाहिए। जैसे प्रोटीन चाहिए, ये बिल्डिंग ब्लॉक की बात हो रही है, इससे हमारे मसल्स अच्छे होते हैं। ये एंजाइम को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हार्मोन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पर केजी पर ग्राम चाहिए सर प्रोटीन, पर केजी पर ग्राम। और रिसर्च ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में 10 में से 8 आदमी पोषण का जो राजा है प्रोटीन, उसी कमी के डिफिशियंसी के शिकार है। प्रोटीन का मतलब जीवन। अब सोचिए आप, हमको विटामिन भी चाहिए, हमको मिनरल भी चाहिए, बहुत सारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। अगर वो डिसबैलेंस बैलेंस होते हैं तो बीमारी नहीं बीमारियां होने शुरू हो जाती है। थोड़ा मात्रा में चाहिए, चाहिए। गुड फैट भी चाहिए, गुड फैट के बदले हम लोग ट्रांस फैट लेने शुरू कर देते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन जरूरी है। अब सबसे बड़ी समस्या है न्यूट्रिशन जरूरी है, तो इसमें 3 बातें आती हैं इसको कसौटी पे करने के लिए। राइट न्यूट्रिशन, राइट पोर्शन में न्यूट्रिशन, और राइट टाइम पर न्यूट्रिशन। अब राइट न्यूट्रिशन की जो बात आती है, आप देख रहे हैं ना सर, पिछले 50 साल के अंदर जो भी हमारा अन्न था, वो उसमें कितना बड़ा छेड़खानी हो गई। आप देखो, आप मैक्सिमम बीज, जो भी सब्जी, फल सब्जी, दूध, जो भी जो चीजें आप सोच सकते हो खाते हो, वो हाइब्रिड का है। 90% वो जो खाते हो आप, ताजा हो सकता है, नेचुरल नहीं हो सकता है, वो जीएमओ वाला है। ऊपर से हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सिंथेटिक मिनोर, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, कार्बाइड, दुनिया भर की चीजें होड़ में लगी पड़ी है। यानी कि मतलब क्या हुआ सर? आप सबको पता है, हमारा किसान का एक धरोहर था, वो राज था हमारे सीड का। सीड के लिए किसान कभी खरीदता नहीं था। अब जो हाइब्रिड बीज आ गया, तो उसको बार बार रीयूज नहीं कर सकते, जो हमारे पुराने बीज में हुआ करता था। एक बार यूज किया, बस खत्म, फिर से खरीदो। इतनी उसके अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती थी, जो हमारे अंदर हुआ करती थी, कूट कूट के थी। वो जीवन नहीं है उसमें। अब हाइब्रिड का जमाना आ गया, चाहिए बॉडी को कुछ और। आज डिमांड बॉडी क्यों कर रही है? 3 चीज के कारण: स्ट्रेस, पॉल्यूशन और रेडिएशन। 3 चीज के कारण बॉडी को न्यूट्रिशन की ज्यादा डिमांड हो रही है, और मिल रहा है कम। और जो मिल रहा है कम, तो हुआ क्या सर? जिससे हमारे आर्गन बने हुए हैं वो हमारे कमजोर होने लगे। जैसे पेनक्रियाज है, जो अमृत बनाती है, जैसे अभी सर ने बोला एंजाइम बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, वो कमजोर हो गया, बनाएगा कहां से?
कमजोर आर्गन होने लगे। अब उसका परिणाम देखिए क्या हुआ, गांव चाहे देहात चाहे शहर कोई बराबर, सब लोग श्रेणी में आ गए। हर गांव में शुगर बीपी सब फैलता चला जा रहा है, सब वर्कआउट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि उनको शुद्ध चीज नहीं मिल रहा। ताजा खा ले रहे हैं लेकिन शुद्ध नहीं है, जितना बॉडी को चाहिए उतना नहीं मिल रहा। और एक दिन में कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रही, अगर बिल्डिंग से एक एक ईंट निकालेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रक्रिया चलती रही तो फिर वो बिल्डिंग खंडहर में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी। हमको क्या करना है सर, राइट न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, और राइट पोर्शन का मतलब क्या हुआ, कि जितना आरडी हमको बता रहा है मिनिमम उसके हिसाब से चलना है। कि नहीं हमने खा लिया पूरा हो गया, नहीं चलेंगे। हमने न्यूट्रिशियस खा लिया, डिलीशियस खा लिया खाना, नहीं चलेगा सर। हाँ, न्यूट्रिशन कम, केमिकल ज्यादा जा रहा है, और केमिकल बॉडी में चला जा रहा है सर, उसका निकलने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई बैक्टीरिया वायरस चला गया वो निकल जाता है, ये जा करके अपना कमाल दिखा रहा। अब देखिए न्यूट्रिशन कम गया, केमिकल ज्यादा चला गया, तो अंग को तो प्रभावित करेगा करेगा। ऑर्गन फेलियर, पता नहीं क्या कि दुनिया भर की चीजें हो जा रही है। अगर हम अपने भोजन के साथ सप्लीमेंट को यूज करते हैं, जैसे हमारा न्यूट्रोलाइट है, तो राइट न्यूट्रिशन हो जाता है। अब कमाल की बात देखिए, क्योंकि वो प्योर है। अगर आज के डेट में आंख बंद करके अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि प्योर है, तो हमारा न्यूट्रलाइट है। एक एक आर्गन के लिए एक एक चीज बनाया है उन्होंने, हमने क्या किया, न्यूट्रलाइट को ऐड कर दिया, तो राइट न्यूट्रिशन हो गया। अब दूसरा, राइट टाइम पे लेना है, यानी यहां पे आ गई क्रोनोलॉजी का सिद्धांत। क्या खाते हो महत्वपूर्ण नहीं है, किस समय लेते हो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह का पोषण जो अमृत कहा जाता है, उसके साथ भी गड़बड़ी हो गई। टाइम ही नहीं है, हर काम के लिए बिजी है, काम खत्म हो जाएगा तो खाएंगे, नहीं भाई। मॉर्निंग न्यूट्रिशन विथ न्यूट्रलाइट ही हमारा हेल्थ का राज होना चाहिए। हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सुबह बहुत सारे हमारे एंजाइम्स हार्मोन सुपर एक्टिव रहते हैं, हम ले रहे हैं दोपहर को रात को। उसको रिप्लेस करना है। जो हेवी डिनर करते थे उसको हेल्दी ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट कर देना, सिंपल सिद्धांत है, कुछ नहीं। जो लेना सुबह ले लिया, काम खत्म। तो राइट टाइम पे हो गया ना सर। तो हम तीनों चीज को अपनाएंगे अपने भोजन में। थोड़ा सा निवेश तो कर देना है ना शरीर पे। हम प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, हम कहाँ निवेश करते हैं, इस पे कौन निवेश करेगा सर। ये पीलर है सर। घर में हम पीलर बनाते हैं तो मजबूत बनाते हैं ना सब। ये पीलर है न्यूट्रिशन का। वर्कआउट कोई कर लेगा, शुद्ध भोजन, राइट न्यूट्रिशन, राइट टाइम पे न्यूट्रिशन, और राइट पोर्शन से न्यूट्रिशन। अगर ये तीनों चीज ले लेते हैं सर, तो सोने पे सुहागा हो जा रहा। जेली ले लिया, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, 2 स्कूप प्रोटीन ले लिया। लोग कहते हैं महंगा है सर। 19 रुपया का मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, 13 विटामिन 11 मिनरल, एक हर्ब गोटोकुल है। लखनऊ में 25 रुपया का चाय मिलती है कुल्हड़ की, अब बड़े चाव से 2-4 पी जाते हैं। और वही लोग कहते हैं कि ये सप्लीमेंट आपका महंगा है। थोड़ा सा डालना पड़ेगा सर, उस पीलर को सजाइए, वो सजेगा जीवन सजेगा। तीसरा पीलर आता है स्लीप का सर, बहुत जरूरी है। ये पीलर्स है। आपने वर्कआउट कर लिया सर, आपने न्यूट्रिशन का टैंक को फुल कर लिया, रात भर जगे रहे, नींदें नहीं आई। अब देखिए दिन भर क्या होता है। यानी कि हमको प्रॉपर तरीके से 5 से 6 घंटा नींद लेना बहुत जरूरी है। बहुत नहीं, बेहद जरूरी है। आज एक्सपर्ट्स पूछते हैं उनके पास जाने पे, नींद सही आ रही है। अब सोचो, जो अभी सर वीडियो में दिखा रहे थे क्रॉनिक स्ट्रेस, हम उसके और पार चले गए। नींदें नहीं आ रही है, रात भर नहीं आ रही। 5 से 6 घंटा नींद लेना जरूरी है, ताकि बॉडी का हमारा प्रॉपर तरीके से हीलिंग हो जाए। और जब डीप स्लीप में जाएंगे तो ही हीलिंग हो पाएगी, तभी बॉडी हमारा डिटॉक्स हो जाएगा। हम सोते हैं सर, हमारे आर्गन नहीं सोते हैं। अब सोचो आप, कितना काम करते हैं वो, हमारे लिए करोड़ों रुपये का काम कर रहे हैं वो।
रात भर लीवर हुआ, किडनी हुआ, मसल्स हुआ, हर जगह रिपेयरिंग चल रही है। सोना जरूरी है सर। चौथा जो पिलर आता है जिसमें बात करते हैं, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करता है, वो है हमारा पॉजिटिव सोच का, सकारात्मक सोच का। सपने देखना चाहिए, किसी को मना नहीं कि सपना नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए। घर के बारे में, परिवार के बारे में, सब कुछ के बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में कौन सोचेगा? प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, ज्वेलरी में निवेश कर दिया, स्टॉक में निवेश कर दिया, हर जगह बड़े बड़े शेयर मार्केट खरीद लिए, इसका क्या होगा? अभी मैं बताऊं, अभी हम घर खरीद रहे की बातें चल रही है पिछले 2 महीने से। कितने लोगों ने फोन किया, घर बार बार नहीं बनता है, ये बार बार मिलता है। अरे तो एक ही बार मिलता है। घर में रहेगा कौन? ये रहेगा। ये टेढ़ा होना चाहिए या सीधा होना चाहिए? घर अच्छा है, अच्छी बात है। घर सीधा है, हम टेढ़े हैं, उसमें क्या मतलब हुआ? अगर घर टेढ़ा भी है और हम मस्त हैं, सीधे हैं, तो 100% चलेगा। हम ऐसे सोसाइटी में जीते हैं, ये मैचिंग होना चाहिए, वो मैचिंग होना चाहिए, विटामिन मिनरल का मैचिंग नहीं होना चाहिए, पर केजी पर ग्राम प्रोटीन नहीं होना चाहिए। टाइम कहाँ है? अरे दोस्त, जो भी भौतिक चीजों को इकट्ठा कर रहे हो आप, उस भौतिक चीजों का आनंद ये शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, कैसे ले पाएंगे? मैंने उस दर्द को झेला है। जब मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर और रोमेटाटिक अर्थराइटिस चरम पे थी, 8 महीना बेड पे था, लोग आते थे, सिंपैथी देते थे, लेकिन कहो कि थोड़ा सा दर्द जाते थे, लेते जाते थे, न सवाल ही नहीं उठता। सहना आपको पड़ेगा, इसलिए इसको शरीर को देना है, वो एटीट्यूड आना चाहिए। हम सोसाइटी में क्या है, इसको तो छूटी जाना है। आप देखिए, हम लोग हाइट में अच्छे थे, चाइनीज लोग कम थे, हाइट में हमसे बहुत कम थे, लेकिन पिछले 20 साल में इतना ज्यादा काम किया उन्होंने कि चाइनीज की हाइट ऊपर बढ़ गई। हमसे ज्यादा एवरेज हाइट उनकी ज्यादा है। और हम लोग को क्या हुआ? हम लोग की चौड़ाई बढ़ गई और उनकी लंबाई बढ़ गई। कुछ तो निवेश किया होगा ना सर। वो एटीट्यूड था, वो नहीं कि ये तो छूट जाएगा, हाथ का मैल है पैसा। ये हमको जो कल्चर मिला ना, ये दिक्कत किया। एटीट्यूड रहना चाहिए इस शरीर के बारे में। ये शरीर है तो ये संसार है, ये परिवार है, घर है, मित्र है, रिश्तेदार, सब कुछ है। अगर ये शरीर नहीं रहा, सब जीरो। कई संतों ने इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात कही है। तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मिला हुआ है तन, बार बार नहीं मिलने वाला। और तुलसीदास जी क्या, कबीर दास जी ने भी इन्होंने कहा था, दिवस बिताया खाए के, रात बिताई सोए, हीरा मोल शरीर का, कौड़ी बदले जाए। अरे नहीं सर, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, सब कुछ रहिए, लेकिन इसके प्रति पॉजिटिव कौन रहेगा? भारत सरकार? नहीं सर, हमको ही रहना पड़ेगा। जो शरीर को चाहिए उतना दे दो, जितना वर्कआउट चाहिए दे दिया, जितना इसको न्यूट्रिशन चाहिए दे दिया, जितना इसको स्लीप चाहिए दे दिया, इसके बारे में जितना सोचना हो उतना सोच लिया, जितना इसको चाहिए। शरीर को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सर, ये तो मन को लग्जरी चाहिए ना। शरीर को तो 5 पिलर दे दो बस, मस्त। ये तो पैदा ही हुआ है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन टाइम कहाँ इसको लिए देने के लिए? टाइम ही नहीं, देना पड़ेगा। जो चौथा पिलर है, 5वां पिलर है सर, हैप्पी एंड हेल्थी गट। हम रोटी खा लेते हैं, हम खाना खाते हैं जी, हम खाना खा लिए, कहते हैं ना कि पर केजी पर ग्राम प्रोटीन चाहिए। हमको जितना कैलोरी मिलती है फैट से, उसका 30% कैलोरी आना चाहिए हमको, टोटल कैलोरी का 30% कैलोरी मिलना चाहिए गुड फैट से। हमको विटामिन मिनरल भी चाहिए। हम खा लिए जी, संतुष्ट हो गए, हो गया पूरा, मेरा मन भर गया। शरीर भरा क्या? नहीं भरा। आपको पता है कि जो हमारा गट है, वो हमारे भोजन को
सिर्फ डाइजेशन ही नहीं देता, उसका अवशोषण करता है, उसका बढ़िया तरीके से एब्जार्शन किया, ट्रांसपोर्टेशन किया, सब कुछ कुछ किया वो। लेकिन अब बच्चा की एग्जाम में गया और 10 कॉपी भर दिया और मिला नंबर जो है 30, तो उसे मतलब नहीं है ना। एक्चुअल जो डिफिशियंसी मानी जाएगी कि हमारी बॉडी में कितने न्यूट्रिशन के डिफिशियंसी होगी, वो तय करेगा आपके खाने से नहीं, आपका गट जितना अवशोषित करेगा उससे निर्धारित होगा। अब सोचिए आप, तो गट के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना है ना सर। इसलिए आज बात हो रही है हैप्पी एंड हेल्दी गट की बात हो रही है। आज मौर्य जी ने एक बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं गट पे, और हिंदुस्तान का राज रोग हो गया है गट, कॉन्स्टिपेशन, कितनी बड़ी समस्या आ गई है। वो केंद्र सरकार है सर, आप चाहे अमृत खा लो, अगर गट सही नहीं है तो जहर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए गट को हमको हील करना है, और गट का कनेक्शन हमारा ब्रेन से है, और बीच में दोनों का कनेक्शन दे रहा है कौन? वेगस नर्व। जैसे हमारा आपसे फोन से बात हो रही है, और आप बढ़िया बोल रहे हैं, हम भी बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन कल्पना करिए कि वेगस नर्व ही डिस्टर्ब हो गई, फिर करते रहो मोबाइल लेके। इसे माइंड अच्छा है, गट अच्छा है, अगर वेगस नर्व गड़बड़ है तो एक दूसरे का कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, ये भी कंफ्यूजन है। तो सब कुछ हमको देखना है। इसलिए कहते हैं कि गट को सही रखना है तो ब्रेन को सही रखो, और ब्रेन को सही रखना है तो गट को सही रखो। बहुत बहुत बड़ी चीज है सर। आप जितनी भी हमको समस्याएं हो रही हैं, चाहे इम्यून से रिलेटेड, चाहे इम्यूनिटी से रिलेटेड, चाहे हेयर नेल स्किन की समस्या हो, चाहे हार्मोनल डिसबैलेंस हो, चाहे विटामिन के की बात हो रही है, विटामिन B12 की बात हो, आप जितना खाओ आप, अगर बॉडी हमारा B12 नहीं बना रही है, खाते रहो। आप जितना चाहिए कैल्शियम खा लो आप, हमारा गट ने अगर विटामिन के नहीं बनाया तो हो सकता है वो आर्टरी में ही डिपॉजिट होने लगेगा। तो विटामिन के भी बहुत जरूरी है। तो गट का बहुत बड़ा विस्तृत रोल है। अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था कि आज बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं इसके बारे में, वेट मैनेजमेंट के कोर्स पे जा रहे हैं। सर मैं बताऊं, जो गट के जो बैक्टीरिया है, जो 85% और 15% जो सिम्बायसिस रिलेशन पे काम करते हैं, वो डिस्बायसिस रिलेशन पे चला गया है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं कि आपने 1,000 कैलोरी का खाना खाया, आप कुछ मत करो, आप जितना चाहो जिम में चले जाओ, कोई 110 कैलोरी में कन्वर्ट कर देगा, कोई 1200 के, 1500 के, 1800, आप करते रहो आप। तो इसलिए आज बात हो रही है कि गट को सही रखना है। आज लोग इंटरमीडियंट फास्टिंग पे जा रहे हैं। सिर्फ इंटरमीडियंट फास्टिंग से काम नहीं चलेगा सर। जब तक हार्मोनल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स, ये सब नहीं चलेगा। आज इसीलिए देखिए ऑटोफेजी की बात हो रही है, उसको जोड़ दिया किससे? ऑटोफेजी को, नहीं उपवास से। नहीं सर, वो पेट का उपवास का मतलब नहीं है उनका मेन मकसद। उनका तो मेन मकसद है कि ये उपवास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये दिन भर में 70 विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, पजल है, कहां से गट सही रहेगा? ऑटोफेगी का मतलब इसको सही रखना। गट को अगर साध लिया सर ना, 90% समस्या खत्म हो जाएगी। तो पांचों पिलर्स को, ये पिलर हैं। गट का भी न्यूट्रिशन चाहिए, बॉडी के हर ऑर्गन का अलग अलग न्यूट्रिशन है। अगर हमको बोन्स की समस्या है तो हमको कैल्शियम चाहिए, आंखों की समस्या है तो हमको विटामिन ए चाहिए, हार्ट की समस्या है तो गुड हेल्थ, गुड फैट चाहिए। उससे से गट के लिए हमारे पास भी बहुत शानदार, उनके लिए अलग से भोजन होना चाहिए। फाइबर, सलुबल फाइबर लीजिए ना सर, न्यूट्राइट का अद्भुत है सर। और सबसे बड़ी चीज है, आपको बॉडी को पूरा डिटॉक्स करना उनका काम है। एक्सेस बॉडी में आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट को एक्सेस बॉडी में नहीं जाने देता है। खाने से आधा घंटा पहले लिया तो जेली लेवल बना देता है गट के लेयर के अंदर, वो एक्सेस नहीं जा पाता है, वो बाहर कर देता है स्टूल के थ्रू। और दूसरा चीज, सिर्फ गट ही नहीं है, गट के जो हमारे गुड बैक्टीरिया है उनको भी भोजन चाहिए। वो खाती है तो हमारे लिए अमृत बनाती है, जितना हमारे सारी चीजें किया।
आप जितना, अगर स्किन की समस्या है, आप जितना चाहे आप कर लो, अगर गट सही नहीं है तो दिक्कत है। तो गट को हमको साधना है, मेन गट को पकड़ना है। अगर गट सही है तो सब कुछ सही है, ब्रेन भी सही रहेगा, आपका हेयर, नेल, स्किन, मूड, क्योंकि बहुत सारे विटामिन, सेरोटोनिन 90% गट बना रहा है, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैक्सिमम सब गट बना रहा है। तो गट को हमको सजाना है। और उसके बाद अगर गट अगर सही काम करने लगेगा, तो आपका जो आरडीए कह रहा है ना, उसके हिसाब से आप चलेंगे, आप खाने के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप वहां से हिसाब से चलेंगे। पांचों पिलो से करना है सर। ये शरीर बार बार थोड़ा मिल रहा है। हम अपने हेल्थ स्पेन को कब बढ़ाएंगे? लाइफ स्पेन तो बढ़ रहा है। लॉन्जेविटी का मतलब ये थोड़ा आगे हम कितने साल तक जिंदा रहते हैं, हम कितने दिन तक अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, तो हमको यहाँ पे मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि जो कम्युनिटी चल रही है, ये इतने बड़े तपस्वी पीसी मौर्य सर एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा के लेके चल रहे हैं। कितना वो अध्ययन करते हैं, रात रात भर अध्ययन करते हैं, कितनी चीजें निकाल के देते हैं, हम लोग को बड़ा सुलभ से मिल जाता है। उसको आत्मसात करना है सर। और आपने 5 पिलर कर लिया, पांचों पिलर चाहिए। गट गड़बड़ है तो भी नहीं चलेगा, नींद गड़बड़ है तो भी नहीं चलेगा, एटी नगरात में एटीट्यूड है तो भी नहीं चलेगा, पांचों को बैलेंस जरूरी है। अगर पांचों का बैलेंस शानदार हो गया सर, तो जानते हैं आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो शानदार हो जाएगा। धन दुनिया की कोई ताकत, मैं बताऊं, जब मैं पिछले बार अपना लिपिड सारा होल बॉडी चेकअप कराया, ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल खत्म, नॉर्मल से भी थोड़ा सा आगे आ गया, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, शुगर के लिए हमारा जो HbA1c वो 5.2 आ गई, हीमोग्लोबिन जो हमारा 7.8 हुआ करता था वो 14.2 हो गया, आर फैक्टर और डाउन हो गया। पता नहीं कितना दिन हो गया हमको सिट्रजिन लिए हुए एंटी एलर्जी का। क्या हुआ सर? इस कमेटी में जुड़ कर करके हमें पांचों पिलर को सजाया और जीवन सजने लगा। ये बहुत बड़ी बात है सर। नहीं तो इतने गहरे गड्ढे में हम जा रहे थे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। बचा लिया इस न्यूट्रलाइट के माध्यम से। आप कोशिश करिए, अपने हेल्थ को सजाइए, घर सजना चाहिए, अच्छी बात है, ये भी तो सजे ना सर। जब से पैदा हुआ तब से ढो रहा है हमको ये। अरे हम स्टेशन पर जाते हैं, कूली को देते हैं, थोड़ा बोझ हल्का कर देता है, उसको पैसा देते हो। ये बचपन से लेके अब तक ये बेचारे ने ढोया, कभी अप्रिशिएट किया इसको? नहीं, हम दो लोगों को करते हैं, इसको कौन करेगा? कभी किया? नहीं किया। टाइम नहीं है, जितना इसको चाहिए उसको दिया, टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार ही मिला हुआ है, जितना इसका शोषण करना हो कर दो, बाद में पछतावा न मिले। नहीं सर, ये परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है जो हमको गिफ्ट में मिला है। अगर इस शरीर को सताने का मतलब कि परमात्मा की कृति को नुकसान पहुंचाना है, इसलिए जितना चाहिए उसको दीजिए, इसको कटौती मत करिए, बाकी सब करते रहिए। बाकी से कोई मतलब ही नहीं है शरीर से। वो तो पैदा ही हुआ है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके काम को पूरा करने के लिए। जब आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा हो गया सर, तो एक काम और कर दीजिएगा, उपकार करिएगा, सोशल हेल्थ को अच्छा कर लीजिएगा। और इस धरती पे आज के डेट में इससे बड़ा उपकार कुछ नहीं है। जब सोशल हेल्थ आप करेंगे, आप कहते हैं ना कि जो चीज हमको हमारा अच्छा हो गया, तो हम कोशिश करेंगे ना कि दूसरा करेंगे। जब हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है सर, तो हमें बहुत अच्छी खुशी मिलती है, सिर्फ खुशी मिलती है। लेकिन जब हम सोशल हेल्थ करते हैं, लोगों को बताते हैं इसके बारे में, माइंडफुल मॉर्निंग का जो मिशन है वो लेकर के लोगों के पास जाते हैं, हाँ, उनके पास जो सिस्टम जब उनका सही होता है, जो उनके चेहरे, उनके परिवार में जो खुशी मिलती है, आपको क्या मिलती है सर? आपको एक बहुत दुनिया का कीमती चीज मिलती है, वो है आनंद। इसी के लिए लोग तरस रहे हैं सर। आनंद कैसे मिलेगा सर? खुशी मिल जाएगी आपको, लेकिन आनंद तभी मिलेगा कि जब हम सोशल हेल्थ करेंगे,
सोशल वेलबिंग बनेंगे, कुछ उपकार करेंगे और उसका पुरस्कार बहुत बड़ा होगा। और जहां आप सोशल वेलबिंग हम करेंगे, सब सेलिब्रिटी बन जाओगे आप। वो नकली सेलिब्रिटी नहीं, रियल सेलिब्रिटी बन जाओगे आप। और कितने लोग चाहिए सर? मैंने कल पढ़ रहा था, गुरु गोविंद जी की जयंती थी, 5 लोगों को मांगा था उन्होंने अपने मिशन को, जो उनके प्लानिंग थी उसको चलाने के लिए सिर्फ 5 लोग चाहिए। आज वर्ल्ड का कोई सा कोना नहीं होगा जहां पे खालसा पंथ ना हो। यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं सर। इस माइंडफुल मॉर्निंग और मौर्य जी का जो तपस्या है, जो योगदान है, जो हमको तप करके जो मोती निकाल को देते हैं, उस गुरु का दक्षिणा क्या हुआ सर? कि जन जन तक पहुंचा दिया जाए, इस कॉन्सेप्ट को जन जन तक पहुंचा दिया जाए। और जब वो हुआ सर ना, सोशल हेल्थ अच्छा हुआ, तो तीसरा अपने आप हो जाता है, तो फाइनेंशियल हेल्थ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कल्पना करिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हेल्थ एंड वेल्थ दोनों एक साथ चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत सारे योग गुरु हैं, वो सिर्फ हेल्थ की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर कुछ लोगों को शेयर कर दिया, बता दिया, कुछ उपकार कर दिया, तो आपका फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। आ जाओ, अगर फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा हो जाएगा, हा, आपका मेंटल हेल्थ कितना शानदार हो जाएगा। जहां लोग परेशान हैं कि थोड़ा सा भी सही पीस ऑफ माइंड मिल जाए, जहां पे सिर्फ पीसेज ऑफ माइंड मिल रहा। और अगर हम थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ अपना सही कर लेते हैं, थोड़ा सा सोशल हेल्थ बना लेते हैं, यही हमारा गुरु का दक्षिणा है कि उनके मिशन को जन जन। नॉलेज लेना कोई बहुत बड़ी बात थोड़े, लेना चाहिए, तो सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं सर, उस ज्ञान को लेके जन जन तक एक मिशन के रूप में हमको पहुंचाना है। और सोशल हेल्थ कर करके अपना मेंटल हेल्थ अच्छा कर लिया, आपका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा हो जाएगा। अब सोचो आप, उसको क्या चाहिए? अब एक चीज बच जाता है लास्ट में, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। हमको सर मुक्ति चाहिए। हम कोई संत महात्मा नहीं है जिनको मोक्ष चाहिए, हम संसारी हैं। हमको मुक्ति चाहिए, ये हाय हाय से, ये सुकून से रहेगा, ये शांत से रहेगा। 5 पिलर्स को करना है सर, और 5 हेल्थ को करना है। एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या उस गुरु को दक्षिणा देने को अब तैयार हैं हम लोग? कि इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया है कि जन जन तक जा करके इस सही चीज को बताना, उनके परिवार में खुशियां को देख करके आप आनंदित होना, वो प्राइसलेस है। और जहां, अरे हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना सर, उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि नहीं देखते? फीस भी देते हैं, ट्यूशन भी लगाए हैं, रिपोर्ट कार्ड नहीं देखते हैं? देखते हैं। अपना रिपोर्ट कार्ड कभी देखा हमने? बच्चे का तो बड़ा बेचैनी रहती है, अपना भी रिपोर्ट कार्ड देख लिया करो। अरे देश का जो रिपोर्ट कार्ड का क्या कह रहा है कि 10 में से 8 आदमी प्रोटीन की कमी है, 11.4% इंडियन डायबिटिक हो चुके हैं, 10 में से 7 आदमी एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं, 85% इंडियन डिलीशियस भोजन या तो लेते नहीं है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, और लेते हैं तो डिलीशियस लेते हैं। और यही रीजन है कि जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो कि जकड़ती चली जा रही है। ये डेटा कह रहा है सर, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कह रही है, ये हम लोगों का रिपोर्ट है। गहरे गड्ढे से आपको बचा लेना है, कम समय में और कम पैसे में। अब देखिए, उस जो डॉक्टर साहब थे, क्या उन्होंने कमाया पता नहीं, लेकिन क्या खोया उसकी आज भी उनको ग्लानि हो रही होगी। सवाल ही नहीं उठता उसकी भरपाई कर लें, क्योंकि एक बार चला जाता है, वो चीज तो नहीं आता। हम लोग लाइफ के ऐसे पड़ाव पे हैं जहां पे बिल्कुल अब सतर्क रहना है। एक दिन भी अगर हमने छोड़ा, तो कई महीना हम पीछे चले जाएंगे। इसलिए कमर कस करके सर, एक दिन में एक आदमी को हमको पकड़ना ही है। उनका गट सही कर दो सर, जबरदस्ती, प्रेम से। और सुनेंगे लोग, जब अपना सारा पैकेज रखेंगे, जो माइंडफुल मॉर्निंग का जो सिद्धांत है, जब सर ने जो बनाया, इतना शानदार पैकेज बनाया है, कौन मना करेगा सर? इतने कम समय में, इतने कम पैसे में
इतना बड़ा अचीवमेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। कोई सर ने छोड़ा नहीं है। बस अब चाहिए तो हमको 5 प्यारे चाहिए। पूरा हिंदुस्तान का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, 5 ने किसी और को बताया, उन्होंने किसी और को बताया, बद गई बिगुल। फूक दिया जाए बिगुल ना सर। इस माइंडफुल मार्निंग का मिशन को, इस झंडे को लेके कौन चलेगा? इतने बड़ा सिद्धांत और तपस्या का जो नॉलेज मिला है, उस मिसाल को कौन लेके चलेगा? उस मसाल को कौन लेके चलेगा? सर हम खाली नॉलेज बढ़ाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात। ये जो सोशल वेलबिंग है, जो हमारे नियर डियर है, उनको नहीं पता है कि हाइब्रिड खाना, पेस्टिसाइड, केमिकल, ये जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, क्या क्या चीजें स्टेटस सिंबल बना दिया, धोखे जा रहे हैं। जिसमें जीरो वाटर है, जीरो एंजाइम है, जो उसको स्टेटस सिंबल से बना देना है, वहीं आपको लड़ाई लड़ना है। उसको पता है कि जो 50 दिक्कत आई है इसी से आई। अगर उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल में डाल दिया, जीवन भर आपका गुणगान गाते रहेंगे, उनकी आत्माएं आपको दुआई देंगी। ठान लीजिए सर, सब लोग मिलके चलेंगे। हम लोग भी, हम मौर्य सर का जो मिशन है, हम लोग फैलाना शुरू करेंगे, बताएंगे लोगों को। पांचों हेल्थ का लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शरीर को सही करना हमारी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता, जब हम सही हो गए, तो दूसरे को बताने और सही करने में हमको योगदान देना है। तो कुल मिलाकर के, मौर्य जी टाइम है कि हो गया पूरा? समय है आपके पास? हाँ चलिए, कोई बात नहीं। जी। तो मोटिव हमारा सर यही है। नॉलेज जरूरी नहीं है, जरूरी है, जरूरी है। हमको यहाँ पे गट पे थीसिस नहीं लिखना है। उसके बेसिक चीज को जान लिया। जो इन्होंने आपको 1 महीने का शायद कि 21 दिन का सर ने गट का सीरीज चलाई थी, कोई भी चीज छोड़ा नहीं। ले लो सर, उसी को पकड़ लो आप, हो गया कहानी। और बड़े आराम से लोग मिलेंगे। शरीर कमजोर होगा तो दिक्कत तो होगी होगी। शरीर केंद्र में नहीं है। 2 लोग थे सर, एक रामू, एक स्वामी श्यामू थे। दोनों के पास 10 बीघा की जमीन थी। तो उन्होंने कोशिश किया कि चलो खेती करते हैं। बैल लेके आए, खेती किया इन्होंने। उपज काफी हुई। थोड़ा सा एरिया में, 5 बीघे में उन्होंने खेती किया। अब उपज ज्यादा हुई, तो जो रामू थे, उन्होंने क्या करते थे, बैल को टाइम से भोजन देना, पानी देना, सब कुछ टाइम से देते थे। दूसरा क्या थे, उनको जो पैसा मिला, तो बैल को क्या किया, बढ़िया रस्सी खरीद के लाए, बढ़िया चांदी मतलब स्टेनलेस स्टील का खूंटा लेके आए। ब्रांडेड जो है टब लाए खाना खाने के लिए। अरे ब्रांडेड टब से उससे क्या मतलब है? उसको तो उसमें भोजन बढ़िया चाहिए ना, कि ब्रांडेड टब से क्या, वो रस्सी से क्या मतलब। अब पैसा आ गया तो थोड़ा सा बिजी हो गए, घर में टीवी ला गए, टीवी देखना शुरू कर दिए। 12 बजे तक बैल को भोजन ही नहीं मिल रहा है। थोड़ा सोशली करने लगे। अब साल भर, अगले साल का जब समय आया, तो जो रामू का जो बैल था ना, वो बिल्कुल मजबूत था। 10 बीघा का खेती किया, और फसल जो है 5 गुना ज्यादा उपज हुई। इनके यहाँ क्या हुआ, कुछ दो तो इस बैल को, बिजी हो, टाइम ही नहीं है। अब उसमें क्या हुआ सर, उनका जो बैल कमजोर था, जो 5 बीघा खेती किए थे, वो मात्र 3 बीघा ही खेती कर पाया। अब सोचिए, उस बैल को टाइम से दे देते ये थोड़ा सा, जो तुम समृद्धि का जो सोर्स बनाया था, टीवी, लग्जरी, ये वो सब चीजें, वो आया कहां से था? उस बैल के मेहनत के कारण से आया। लेकिन उसको तो भूल गए आप। तीसरा बारी आई। तो चूंकि बैल को भी प्राथमिकता थी कि बैल का सेवा करना है, और खेती भी जम के करेगा, वही तो करेगा। अरे भाई, इसको डालोगे, जितना डालोगे आप, उतना दबा के काम करेगा आपके लिए। ये तो हमारा परम सौभाग्यशाली है कि इस शरीर जो है हमारे लिए कभी बहाना नहीं बनाता है।
शरीर कभी हमारे लिए गलत सो ही नहीं सकता है, रात दिन काम कर रहा। तीसरा साल हुआ, दोनों ने 50-50 हजार का बैल का जोड़ी खरीदी, और रामू ने जो क्या किया, फसल भी दबा के लिया और बैल को भी आपने 1 लाख में बेच दिया। इनका क्या हुआ? इनका क्या हुआ सर? बैल तो कमजोर है। आप वो नौटंकी करना शुरू किए, डॉक्टर को, डॉक्टर साहब हमारे बैल को बचा लीजिए, मैं खेत बेच दूंगा। समय बचा है क्या? मार दिया भूखो उसको। आप कह रहे हो कि बचा लो, जब बचाना था तो आप बहुत बिजी थे, टीवी देख रहे थे, ये सामाजिक कार्य कर रहे थे, समय पे क्यों नहीं दिया उसको? बैल भी चला गया, खेती का जमीन फिर वैसे का वैसे हो। ये जो परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया, दोस्त इसको समय पो दो, ये इतना चीज दे देगा कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कभी इसके साथ नाइंसाफी मत करिएगा। नाइंसाफी के मतलब कि भगवान को उठा देना है। तो थैंक यू सो मच सर। मैम, मुद्दा यही है कि पांचों हेल्थ को करिए सर। माइंडफुल मॉर्निंग का जो सेशन चलता है, मैं उसको कोट कोट नमन करता हूं। आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग के जो योद्धा हैं, उनको हमारे तरफ से कोट कोट दुआएं। अगर पंच प्यारे पूरे वर्ल्ड को कवर कर लिए, तो ये सैकड़ों जो प्यारे हैं, जो हेल्थ लवर्स हैं, जो माइंडफुल मॉर्निंग के जो योद्धा हैं, अगर अगर रोज दो दो लोगों को टच करें, दो लोगों का असेसमेंट किया, गट रिसेट की बात करी, आप सोच सकते हो सर, 6 महीने के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। और सब जो हेल्थ है ना, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब इकट्ठे ले लो सर, बटोर लो आप। सिर्फ एक ही साथ है सब सब। थैंक यू सो मच सर। पीसी मौर्य सर, हमको इनवाइट करने के लिए आपको कोट कोट धन्यवाद, बधाइयां सर। थैंक यू सो मच सर। सर अद्भुत, आपने हमें इस तरह से रेजोनेट किया, ऐसे मानसिक तल पर ले गए कि हम किन शब्दों में बयान करें। आपने हमारे लोगों को, माइंडफुल मॉर्निंग परिवार को इस तरह से प्रेरित किया है, शायद इसके पहले कम बार ही ऐसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, अभी अर्जुन सर बात कर रहे थे, आप एक सुप्रसिद्ध कोच हैं, वेलनेस कोच हैं, एक बहुत ही शानदार इंसान भी। आज आपने पोषण के बारे में, सर्काडियन रिदम के बारे में, निद्रा के बारे में, माइंडसेट के बारे में, प्लस हमारे जीवन के समग्र, पूरा हमारे समग्र स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही प्रैक्टिकल अंदाज में बहुत शानदार बातें कही। आप कोई पढ़ी लिखी बातें नहीं बता रहे थे, इनको उन्होंने जीवन में अपने जो अनुभव किया है, क्योंकि आप एक ऐसी स्थिति से उभरे हैं, आमतौर पे ऐसा नहीं कर पाते लोग। और जिस तरह से आप बेड रिडन हो गए थे, उठ नहीं पा रहे थे, जिस तरह से रिमोटाइड आर्थराइटिस बहुत ही क्रॉनिक हो गया था, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप उठ नहीं सकते, आज केवल उठे ही नहीं है, करोड़ों लोगों के लिए एक आशा बन गए हैं, लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित कर रहे हैं। सैल्यूट है सर आपको। मित्रों, उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत सारे इंसाइट्स लिए होंगे।